मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मायरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति ईडन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वान्या होता है और इन दोनों ने उसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले वान्या के पेरेंट्स की अजीब तरीके से मौत हो गई थी। मारिया और ईडन बेशक वान्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ पर वो टॉयज बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक सेकेंड एडिशन सबरीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ तोहफा बहुत अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिटो था और वो चार्ली चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वान्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वान्या को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए लोगों को एक प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल वापस जा सके। डिट्टो वान्या को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल को ढूंढ कर देखा जा सकता है। वान्या चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को डिटो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ हम वान्या को देखते हैं जो चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम को इस दुनिया में बुला रही थी। वान्या को फील होता है कि उसकी मदर की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप भी सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ये फेक ऐप था और वान्या को अपनी मदर की बजाय आंट मायरा दिख जाती है। मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल भी देती है। जब वान्या सो रही होती है तब हम सबरीना डॉल के आइस को मूव करता हुआ देखते हैं। इसका मतलब चार्ली चार्ली गेम से वाकई कोई सोल आई थी और अब वो सबरीना डॉल के अंदर थी। नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को अपने आप जगह बदलते देखते हैं जिसे देखकर मायरा डर जाती है। रात को जब वान्या दोबारा उस iOS ऐप को यूज़ करती है तब उसे कोई सोल नज़र आती है जो कि असल में एक डमी था। फिर तभी कोई सोल वान्या को अलमारी में खींच लेती है। वान्या ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है और मायरा वान्या को समझाती है कि अब उसकी माँ एंदनी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एंडनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडनी दिखती है और अचानक से वो डीमन में कन्वर्ट हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और ये आवाज़ सुन के एडन भी वहाँ पर आ जाता है। फिर डीमन इन दोनों पर अटैक कर देती है और ये डीमन किसी भी तरह इन दोनों को जाने नहीं देता, लेकिन ये लोग अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का डीमन है। तो वो मिस लारास और उनके हस्बैंड मिस्टर रैनेट से मिलने जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं। मिस लारास फ़ौरन उनके साथ उनके घर जाती है और वहाँ चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडनी को वापस से उसको उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। इसी दौरान चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डीमन वान्या को अपने काबू में कर लेता है और वान्या मिस लारस पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। लारस किसी तरह इस हमले से बचते हुए वान्या के बॉडी से उस डीमन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन अब ये डीमन आज़ाद होकर सब पर हमला करता है। यहाँ इन सब में बहुत फाइट होती है और मिस लारस उस डीमन को इसी घर के अंदर बंद कर देती है। लारस से ये गलती हो जाती है कि वो सबरीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और ये डीमन इसी डॉल में आकर इन सभी के साथ बाहर आ जाता है। लारास इस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि डीमन का नाम बागिया है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये डीमन की चाइल्ड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हमें वान्या के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है और लारास बताती है कि वान्या की माँ को बागिया ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वान्या के फादर को भी मारा था। लारास और रेनार्ड ने किसी तरह मिलकर बागिया को उसी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंडनी की भी डेथ हो गई थी। वान्या ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडनी को वापस बुला लिया था, तो बागिया का डीमन हमारी दुनिया में वापस आ गया था। बागिया को मारने का सिर्फ एक तरीका है कि लारा बागिया को उसकी ट्रू फॉर्म में विरासत में मिले खंजर से मारे, जिस खंजर को बागिया को मारने के लिए बनाया गया था। ये खंजर अभी रेनट के पास था। रेनट को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहाँ इस खंजर को खुद डीमन के ज़रिए छुपाया गया था। अगले दिन बागिया का डीमन दोबारा एक्टिव हो जाता है और मायरा को प्रोसेस कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से वार करती है और ये सब मिलके किसी तरह मायरा को उसके घर में लाते हैं। यहाँ लारास मायरा को पकड़ के एक्सॉर्सिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बागिया डीमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था
और ये स्टोरी चेंज होती है। असल में कई साल पहले एडन का भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन करे हुए टॉयज़ पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम पर कर दिया और एडन के हिस्से में सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात को लेकर एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया और वो उनके काले जादू की मदद से अपने भाई को मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और इसी मैजिशियन ने बागिया के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। बागिया ने पहले आर्का को पोसेस करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका, इसलिए बागिया ने उसकी बीवी एंडनी को पोसेस कर लिया। एंडनी और आर्का ही वान्या के पेरेंट्स थे और उस वक्त जब लारस ने बागिया से मुकाबला किया था तो उस दिन एंडनी और आर्का दोनों की मौत हो गई थी, यानी कि वान्या के पेरेंट्स की मौत का रीज़न एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो बागिया के डीमन को एक और इंसानी बॉडी की ज़रूरत थी और वे एडन को ही पॉसेस कर लेती है। क्योंकि एडन का शरीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पॉसेस एडन इन सभी पर हमला कर देता है और रेनार्ड किसी तरह इस डीमन को एडन के शरीर से बाहर निकालता है और ये डीमन अपनी असली शक्ल में लारस पर हमला कर देता है। और तभी लारस विरासत में मिले खंजर से बागिया के डीमन को हमेशा के लिए मार देती है। फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और हम देखते हैं कि मायरा और वान्या हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और कुछ ही दिनों बाद लारस और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है, जिससे पता चलता है कि इस डॉल के बारे में एक और केस आता है और इसके आगे और कुछ नहीं दिखाया जाता और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।